अनिकेत, आज के क्लास में मैं एक वर्कशीट भेजूंगा। अभी तुम्हारे व्हाट्सएप पर वो वर्कशीट जाएगा। 10 मिनट टाइम तुमको देते हैं। उसमें तुमको ये करना है ना कि उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों को लिखना है। ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, भेज रहा हूँ। मिल गया ना वर्कशीट? हाँ सर, मिल गया। ठीक है, इसको बनाओ और बना करके मुझे सेंड करो। बना रहे हो क्या? हाँ सर, बना रहे। जैसे ही हो जाता है उसका पीडीएफ बना करके भेजो। बना रहे हो ना अनिकेत? हाँ, बना रहा है सर। ठीक है, बनाओ। चलो अनिकेत। हाँ सर। हाँ सर, बना रहा है। सेकंड नंबर में है। वो सेकंड लिख रहे नंबर? हैं। सेकंड नंबर मतलब नंबर 2 में हो, यही तो? हाँ सर, वही। ठीक है, तो सुनो ना। इसमें जैसे राइट ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड रीड द नंबर्स लाउडली, तो तुम 1 to 100 अभी अगर नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा कम ही लिखो, बाद में लिख लेना। नहीं, हो जाएगा हमको लगता है ना? ज़्यादा तो वन बहुत हो कुछ ही तो है। गया। ऑलमोस्ट हो ही गया है ना? ठीक है। तो इसका आंसर लिख करके फिर मुझे सेंड करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ओके। ठीक है, तो आज का क्लास जो है ना, वो मैं शुरू करता हूँ और मैं ही एक्सप्लेन जो है वो सारे क्वेश्चन को करता हूँ। वैसे इससे पहले दिन के क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ से हम लोगों को आखिरकार जो है वो शुरुआत करनी है अपने बेसिक मैथमेटिक्स का। तो उस क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा था। तो जैसे कि मैंने ये वर्कशीट बनाया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने रखा है, राइट ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड रीड द नंबर्स लॉटली। तो वैसे ये देखने में तो बहुत ही, क्या बोले, बहुत ही आसान लग रहा है कि 1 to 100 यहाँ पर हमें लिखना है। तो राइट ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 to 100, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से क्या करेंगे ना, हम लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। 1 से लेकर के 100 तक का जो नंबर है उसे लिखेंगे और लिखने के बाद उसे पढ़ेंगे। पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रोनाउंसिएशन है वो नंबर का, वो अच्छी तरह से आना चाहिए, नहीं तो फिर वही मिस्टेक होगा। 40 जो हम लोग स्पेलिंग में एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं लिखने में, उस टाइप का जो है वो मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटीज़ रहता है। बहुत ही छोटा चीज़ है, लेकिन ये जो है वो छोटे छोटे चीज़ों से ही हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे और अपने बेस को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। एंड इस टाइम जो है ना वो इसको फिगर में भी लिखना है, वर्ड्स में और फिगर में दोनों में लिखना है। तो जैसे कि लिखना है 1 हो गया, ये न्यूमेरल हो गया, और इसको लिखना है ONE 1। तो इस तरह से हमें 2 लिखना है, और फिर TWO 2। फिर 3 लिखना है, 3 का स्पेलिंग लिखना है THREE 3। इस तरह से 4 का स्पेलिंग लिखना है, 5 का लिखना है, 6 का लिखना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक्चुअली ये जो आखिरकार मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है कि इसमें जो बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे होंगे जिनका बेस वाकई वीक है। तो और फिर ऐसे ही बच्चे होंगे जिनका स्टैंडर्ड भी कोई 6 का है, कोई 9 का होगा, कोई 12 का होगा, उसके बाद का भी होगा। तो एकदम बेसिक से हम लोग जो है वो सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में जो एक वर्कशीट बना हुआ है, हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं। और फिर जो तुम बनाए हो उस के आंसर को भी जो है वो मैं देखूंगा कि उसमें से
कितना सही है और कितना गलत है। अगर तुम बना रहे हो तो बनाते रहो और साथ में जो मैं बता रहा हूँ इसको सुनते भी रहो। इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 100 तक के नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना जो है वो सीखना है, आना चाहिए। तो नंबर 2 भी डिस्कस हो गया। नंबर 3 में है राइट द सक्सेसर ऑफ। हालांकि ये सब बहुत ही मतलब 1 से लेकर के 5 तक का जो है मैथ्स, पहले हमें वो सीखना होगा। और ये सब जो सक्सेसर प्रेडिसेसर है ये सब काफ़ी जूनियर क्लासेस में जो है वो सिखाया जाता है। तो सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर, है ना, +1 करने से सक्सेसर मिल जाता है, या फिर आफ्टर, इंग्लिश का एक वर्ड है आफ्टर, ठीक है ना। तो 15 में चाहे तुम चाहो तो +1 ऐड करके यहाँ पर 16 नंबर जो है वो लिख सकते हो, और नहीं तो 15 के बाद कौन सा नंबर आता है, काउंटिंग 16 आता है तो लिख सकते हो। 39 के बाद कौन सा नंबर आता है, 40 आता है। 76 के बाद 77 आता है। 99 के बाद 100 आता है, और 42 के बाद 43 आता है, नॉट 41। तो ये हो गया सक्सेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है, अगर हम लोग इंग्लिश के वर्ड के टर्म में समझें तो ये होता है बिफोर, है ना। और मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो अगर -1 कर देंगे नंबर से तो हमें प्रीडिसेसर जो है वो मिल जाता है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो दिया गया नंबर है उसका प्रेडिसेसर क्या होगा। तो 70 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 69 होगा, क्योंकि 70 के पहले क्या आता है, 69 आता है। 19 के पहले क्या आता है, 18 आता है। 51 के पहले क्या आता है, 50 आता है। 78 के पहले क्या आता है, 77 आता है। अब बताओ इससे आसान हो सकता है क्या, इससे भी जूनियर मतलब लेवल जो बोल रहा हूँ बेसिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। अब इससे भी जीरो लेवल कोई सोच सकता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ मैं तुमको ले जाने वाला हूँ। तो इससे मैं नहीं समझता हूँ कि इतना बेस से, इतना रूट से जो है वो, इससे नीचे से मैं शुरू कर सकता हूँ, एकदम रूट लेवल से शुरू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। 68 को लिखना है SIXTY 60 एंड 8। तो इस तरह से जो है वो हमें वर्कशीट में इसको कंप्लीट करना है। 40 का स्पेलिंग उस दिन देखे थे किस तरह से सभी ने मिस्टेक किया था। 99 का स्पेलिंग यहाँ पर हमें जो है वो लिख लेना होगा 99। तो इसमें बहुत जो है ना, बहुत ही छोटा चीज़ है, लेकिन मिस्टेक इसमें होते हैं, तभी मैं यहाँ पर इन सारे नंबर को यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो ये इस तरह से जो है वो हम लोग इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट डे का क्लास था ना, वो इसी वर्कशीट को करने से कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है हम लोगों को, धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है, तो आज का क्लास में हम लोग सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। और अगले क्लास में इसके बाद वाले वर्कशीट ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, और 1-2 दिन का काम ये नहीं है, तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन जो है वो हम लोगों को क्लास करना पड़ेगा, तभी जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमें 2-3 महीना में ख़त्म कर लेना है, ऐसे फास्ट में होगा नहीं, तो इसमें थोड़ा टाइम तो है, टाइम जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो मेरे तरफ से था वो यहीं तक था, ये कंप्लीट हो गया। अब जो तुम इस वर्कशीट को बनाए हो वो मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो, और मैं देखूंगा कि इसमें जो है वो तुमने इसको किस तरह से किया है। तो चलो सेंड करो मुझे। हाँ सर भेज रहे, रुकिए हो ही है। अरे भाई, इतना इतना हल्का था, अब इसमें क्या तुम कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, फटाफट उसको भेजो। स्पेलिंग लिख रहा है उसका वो हर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। हालांकि सब तुमने सही ढंग से ही बनाया है ऐसा लग रहा है, तो खैर ये सब तो बहुत ही ठीक है। तो 90 100 तक तुमने काउंटिंग नंबर लिखा है, फिर तुमने सबका स्पेलिंग लिखा है, तो ठीक ही है, यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है। नेक्स्ट पेज में चलो बस चेक करता हूँ, नेक्स्ट पेज भी ठीक ही है। 27 28 29 36 47 50। चलो तुमने सब अभी लिखा है ना, दैट्स गुड।
गुड गुड हाँ अभी गुड। लिखा है सर। ठीक है, ठीक है। तुम अगर इसी तरह से अगर तुमने अटेंशन दे करके वर्क किया तो 100% गारंटी है कि इम्प्रूव होना ही होना है। लेकिन इसमें तुमको क्वेश्चन भी बोले थे लिखने के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है कि गलत है, तो वो नंबर भी लिखना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है ना? ये पता नहीं चल रहा है, खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो नंबर भी लिखना था। ओके, तो यही था ना। चलो, तो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे एंड कर दे रहे हैं। ओके, चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे 9 बजे रात से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ठीक। ठीक है फिर, ओके बाय।